आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में टेली मवासिलात के आलमी मेयारात से मुतालिक असेंबली, ITU और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया है। हलफबरदारी की तकरीब कल सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में होगी। भारत ने अपने एलची को कनाडा से वापस बुलाने के बाद कनाडा के कारगुजार हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारतकारों से मुल्क से चले जाने को कहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। दिल्ली में हवा का मेयार खराब के जुमरे में दाखिल हो गया है। हुकूमत ने पूरे कौमी राजधानी खित्ते में GRAP के पहले मरहले को नाफिज कर दिया है। और क्रिकेट में खवातीन के T20 आलमी कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। इसके सबब भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैनुल-अक़वामी टेली मवासिलाती यूनियन ITU की टेली मवासिलाती के आलमी मेयारात से मुतालिक असेंबली 2024 का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इस प्रोग्राम के दौरान 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी इफ्तिताह करेंगे। WTSA अक़वाम मुत्तहिदा की डिजिटल टेक्नोलॉजियों की एजेंसी बैनुल-अक़वामी टेली मवासिलाती यूनियन के मेयारात के कामकाज की हुक्मरानी से मुतालिक कॉन्फ्रेंस है, जिसका इनेकाद हर 4 बरस में किया जाता है। ये पहली मरतबा है ITU WTSA की मेज़बानी भारत और एशिया बहरुल काहिल में की जा रही है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। टेली मवासिलात के मेयारात से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस एक अहम आलमी तकरीब है जो कि 190 से ज़्यादा उन मुल्कों के 3000 से ज़्यादा तकनीकी माहिरीन, सनती रहनुमाओं और पॉलिसी साजों को यकजा कर सकेगी जो टेलीकॉम, डिजिटल और ICT सेक्टरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये उन मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करेगी जिससे कि 6G, मसनूई ज़हानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बड़े डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसी अगले दौर की अहम टेक्नोलॉजियों के मेयारात के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल और फैसला किया जा सकेगा। भारत में इस तकरीब की मेज़बानी करने से मुल्क को आलमी टेली मवासिलात के एजेंडे को एक शक्ल देने में कलीदी रोल अदा करने का मौका मिलेगा और साथ ही मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियों के लिए लाहेअमल तय करने की राह हमवार होगी। इसमें 120 से ज्यादा मुमालिक, 400 से ज्यादा नुमाइशकार और तकरीबन 900 स्टार्टअप्स हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया है। मरकज की जानिब से जम्मू कश्मीर में सदर राज खत्म किए जाने के एक दिन बाद ये इकदाम सामने आया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक मकतूब मौसूल होने के बाद, जिसमें यह कहा गया था कि उमर अब्दुल्ला को इत्तेफाक़ी राय से कानून साज पार्टी का रहनुमा मुंतखब किया गया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मदऊ किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एलची ने कल जनाब अब्दुल्ला को ये खत सौंपा और उन्हें हलफबरदारी की तकरीब के दिन और वक्त के बारे में मुत्तला किया। हलफबरदारी की तकरीब श्रीनगर में SKICC में कल सुबह 11:30 बजे होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के दरमियान वसी मुआशी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में अल्जीरिया भारत मुआशी फोरम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने बाहमी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने और ताउन के एक नए दौर को नई जहत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया मुर्मू 3 मुल्कों अल्जीरिया, मोरितानिया और मलावी के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अल्जियर्स में हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। अल्जीरिया भारत मुआशी फोरम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अल्जीरिया की क़यादत के साथ मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू करना है, जो इस बात का सबूत है कि अल्जीरिया सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने और उन्हें फ़रोग़ देने के तय अहद बस्ता है।
We in India see ourselves as a strong development partner of Algeria. The overall trade between our two countries stands at $1.7 billion. However, our economic ties have not been able to fully tap the potential. It is time to reinforce our ongoing cooperation in energy, construction, automobiles, fertilizers and pharmaceuticals. भारत अफ्रीका में एक बड़ा सरमायाकार मुल्क है और भारत और अल्जीरिया दोनों के वसी माशी ताल्लुकात हैं और अभी मुकम्मल सलाहियतों को बरूए कार लाना है, खास तौर पर तामीरात, ऑटोमोबाइल्स, दवासाजी वगैरह में। सदर जमहूरिया ने मेक इन इंडिया पहल में अल्जीरिया की कंपनियों को भी मदऊ किया। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और अल्जीरिया को मिलकर काम करते रहना चाहिए और इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा खुशगवार ताल्लुकात को वसअत देना चाहिए। Algeria's rapid growth and expanding economy offers many opportunities in a variety of sectors. I am impressed by Algeria's GDP growth rate of about 4% and registration of 9,000 investment projects during the last 2 years. I encourage our companies to remain engaged and invested in the opportunities that the Algerian economy offers. अल्जीरिया के लिए आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे का तीसरा दिन है। सदर जमहूरिया मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी और भारत के साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम को उनकी सालगिरह पर उनकी तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश करेंगी। बाद में सदर जमहूरिया सिद्दी अब्दुल्ला साइंस और टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी से खिताब करेंगी। अल जजीरा से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया मुर्मू कल मोरितानिया के लिए रवाना हो जाएंगे और दौरे के आखिरी मरहले के तहत सदर जमहूरिया 17 से 19 तारीख तक मलावी का दौरा करेंगे। इन मुल्कों के दौरे के दौरान सदर जमहूरिया वहां के मुल्कों की आला क़यादत के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे और कलीदी तिजारती और सनती रहनुमाओं के अलावा गैर मुकीम भारतीयों के साथ बातचीत करेंगी। उनके 3 मुल्कों के दौरे का मकसद अफ्रीका में उन मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को मजीद वसअत देना और मुस्तहकम करना है। भारत ने कनाडा के कारगुजार हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, डिप्टी हाई कमिश्नर पैट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरीज मैरी कैथरीन जॉली, लेन रॉस डेविड ट्राइट्स, एडम जेम्स जोइपका और पौला और जुएला समेत 6 कनाडियाई सफारतकारों को मुल्क से निकाल दिया है। उनसे कहा गया है कि वो 19 अक्टूबर तक या इससे पहले भारत छोड़ दें। भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर और निशाना बनाए गए दीगर सिफारतकारों और अफसरों को ये कहते हुए वापस बुला लिया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म के ताल्लुक से उसे यकीन नहीं रहा है। इसी से मुताल्लिक एक और वाक़या ये हुआ है कि कल शाम नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा में मशरिक़ से मुताल्लिक सेक्रेटरी के ज़रिए कनाडा के नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया था। उन्हें इत्तला दी गई है कि कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों और अहलकारों पर बेबुनियाद बुहतान तराशी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इस बात की भी ताकीद की गई है कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद के माहौल में ट्रूडो हुकूमत के इक़दामात ने उनके तहफ़्फ़ुज़ को खतरे में डाल दिया है। इस बात से भी आगाह किया गया है कि भारत ट्रूडो हुकूमत के इंतहा पसंदी, तशद्दुद और भारत के खिलाफ अलहदगी की हिमायत के जवाब में मजीद इक़दामात करने का हक रखता है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम SCO की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज इस्लामाबाद के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि उनका पाकिस्तान का दौरा एक कसीर मकसदी तकरीब के लिए है और उन्होंने बाहमी गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया था। 9 साल में किसी पड़ोसी मुल्क के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला आला सतही दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम एक मुस्तकिल बैन हुकूमती बैन अल-अक़वामी तंजीम है जो 9 मेंबर मुल्कों पर मुश्तमिल है, जिनमें भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, जमहूरिया किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के दौरान मेंबर मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी जाएगी। साथ ही सियासत, तिजारत, मईशत, तहकीक, टेक्नोलॉजी और सकाफत में मुअस्सर ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा।
वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सर्विस के जेर तरबियत अफसरों से बातचीत करेंगे। मीटिंग के दौरान ये अफसरान वजीर दाखिला के साथ अपने तरबियती तजुर्बात मुश्तरक करेंगे और मुल्क की अंदरूनी सलामती से मुतालिक चैलेंजों से निमटने के सिलसिले में जनाब शाह से रहनुमाई भी हासिल करेंगे। इंडियन पुलिस सर्विस 2023 बैच में 54 खवातीन अफसरों समेत कुल 188 तरबियत पाने वाले अफसरों ने अपने बुनियादी कोर्स की तरबियत का मरहला 1 मुकम्मल कर लिया है। दिल्ली में मरकजी मुसल्लह फोर्सेज और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तरबियत के 2 हफ्ते के बाद तरबियत पाने वाले आईपीएस अफसरान अपने अपने मुताल्लिका केडर्स में अमली तरबियत के 29 हफ्ते गुजारेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन ने पूरे कौमी राजधानी खित्ते में रफ्ता रफ्ता इकदामात से मुतालिक मंसूबे GRAP के पहले मरहले को नाफिज कर दिया है। हवा के मेयार से मुतालिक इशारिये के 234 तक पहुंचने के बाद ऐसा किया गया है, जो कि खराब के जुमरे में आता है। इसके पेश नज़र पूरे कौमी राजधानी खित्ते में आज सुबह 8 बजे से GRAP के पहले मरहले के मुताबिक इकदामात से मुतालिक 27 निकाती मंसूबा नाफिज कर दिया गया है। दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में हवा के मेयार की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल हुई मीटिंग में CAQM की ज़ैली कमेटी की जानिब से इस सिलसिले में फैसला किया गया। इस मंसूबे में NCR रियासतों के आलूदगी की रोकथाम के बोर्ड्स और आलूदगी के कंट्रोल से मुतालिक दिल्ली कमेटी समेत मुख्तलिफ एजेंसियों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात शामिल हैं। शुमाली मशरक़ी मानसून के आगाज के साथ तमिलनाडु में इस सीजन की पहली बारिश का इम्कान है। मौसमियात के इलाकाई महकमे के मुताबिक खलीज बंगाल में जारी सरगर्मी की वजह से साहिली इलाके और कुछ अंदरूनी अजला के मखसूस इलाकों में दूर दूर तक शदीद बारिश जारी रह सकती है। भारत और कोलंबिया के दरमियान आज नई दिल्ली में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। इत्तलात व नशरियात के वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन भारत की जानिब से दस्तखत करेंगे, जबकि कोलंबिया के नायब वजीर खारजा जॉर्ज एनरिक रोजस अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए समझौते पर दस्तखत करेंगे। तवक्को है कि यह समझौता इख्तराई, आर्टिस्टिक, तकनीकी, माली और को प्रोडक्शन के लिए मार्केटिंग वसाइल में दोनों मुल्कों के प्रोड्यूसर्स को फायदा पहुंचाएगा। भारत ने 16 मुल्कों के साथ को प्रोडक्शन के समझौते किए हैं। कोलंबिया ऐसा 17वां मुल्क है जिसके साथ भारत को प्रोडक्शन समझौते पर दस्तखत कर रहा है। खवातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में कल रात दुबई में बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया और वो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ग्रुप ए की दूसरी टीम बन गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 111 रन का हदफ दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 11 ओवर और 4 गेंदों में महज 56 रन पर सिमट गई। इसके नतीजे में भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। भारतीय टीम ग्रुप ए में तीसरे मुकाम पर रही और इसके 2 मैच जीतने और 2 हारने के बाद 4 पॉइंट्स थे। इफ्तिताही मुकाबले में न्यूजीलैंड से 58 रन से हारने और इतवार को ऑस्ट्रेलिया से मामूली फर्क से शिकस्त के सबब भारतीय टीम श्रीलंका और रिवायती हरीफ पाकिस्तान को हराने के बावजूद आखिरी मरहले में नहीं पहुंच सकी। ऑस्ट्रेलिया सभी 4 मैच जीतने के बाद सरफहरिस्त है, जबकि न्यूजीलैंड 4 मैचों से 6 पॉइंट्स हासिल करके दूसरी पोजीशन पर है। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया कलीम। दिल्ली से शाये होने वाले तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने भारत कनाडा सिफारती ताल्लुकात में आई तलखी से मुताल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, भारत ने कनाडा से अपने सफीर को वापस बुलाया, भारतीय सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ के तईं सरकार फिक्रमंद, दीगर एहलकारों को भी वापस बुलाने का फैसला किया है। आलूदगी से पाक इज्तिमाई कोशिश के सिलसिले के तहत दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी के ताल्लुक से रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, दिल्ली हुकूमत का फैसला, फिजाई आलूदगी से निमटने के लिए 1 जनवरी 2025 तक पटाखों की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने लोबन इनाम दिए जाने से मुताल्लिक लिखा है कि अमरीका और बरतानिया के 3 साइंसदानों को इख्तिसादियात के नोबल इनाम से नवाजा गया। मुआशियात का यह नोबल इनाम 3 माहिरीन इख्तिसादियात को दिया गया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में टेली मवासिलात के आलमी मेयारात से मुतालिक असेंबली, ITU और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला को नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया है। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में होगी।
भारत ने अपने एलची को कनाडा से वापस बुलाने के बाद कनाडा के कारगुजार हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारतकारों से मुल्क से चले जाने को कहा है। वजीर खारजा एस जयशंकर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। और क्रिकेट में खवातीन के T20 आलमी कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। इसके सबब भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।